रही है कि हेलीकॉप्टर हादसे पर आपात बैठक बुलाई गई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, कितने लोग थे, कौन कौन से ऑफिसर्स थे? बिपिन रावत, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत का, रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को इस बारे में जानकारी भी दी है। तो हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। कुन्नूर में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। इस वक्त की, आज की दरअसल सबसे बड़ी खबर है ये, और बेहद ही संवेदनशील भी। हमें इंतजार करना होगा हर ऑफिशियल स्टेटमेंट का। तो ये देखिए, इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपात बैठक जो है वो बुलाई गई है और रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को जानकारी दी है कि अभी तक क्या हुआ है। दरअसल जो उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई है। तो आप प्रधानमंत्री की संजीदगी को समझ सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग जो है बाकायदा बुलाई गई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बेहद ही हमें कहें कि प्रार्थना सभी कर रहे हैं और इस बात का इंतजार भी कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हुई हो। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की संजीदगी को भी आप समझ सकते हैं बेहद ही, और आप इससे इसकी गंभीरता को भी समझ सकते हैं। सीडीएस के डीए ब्रिगेडियर जो हैं एलएस लीडर भी मौजूद थे। सीडीएस के एसओ लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जो हैं वो भी मौजूद थे। ये जो जानकारियां धीरे धीरे आप छन छन के आ रही हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत का नाम जब सामने आए तो इसकी संजीदगी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों के मन में फिक्र और ज्यादा बढ़ गई। सीडीएस बिपिन रावत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ। बिपिन रावत के पिताजी एलएस रावत भी फौज में थे। लेफ्टिनेंट जनरल एलएस रावत के नाम से उन्हें पहचाना जाता रहा है। बिपिन रावत के बारे में हम बात कर रहे हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं। नीलू, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में जो जानकारियां आ रही हैं वो भी हमें लगातार साझा करनी है दर्शकों के साथ। जीनत, उसको भी देना जरूरी है। आपात बैठक अब कैबिनेट की बुलाई गई है और इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। आपात बैठक बुलाई गई है, क्या वहां पर स्थिति रही होगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि किस तरह से वो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर ये दुर्घटना हुई है, जहां पर एमआई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि ये है नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि कुन्नूर के आसपास जहां पर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यहाँ पर दिक्कत ये है जीनत की सबसे बड़ी बात कि पहाड़ी इलाका है। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तकनीकी खराबी आती है हेलीकॉप्टर में, तो फिर उसकी लैंडिंग भी बहुत मुश्किल होती है। और यही वजह रही कि शायद जो खराबी आई, जो दिक्कत आई, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया है उसको लेकर यहाँ पर लैंडिंग नहीं हो पाई है और इतना बड़ा दुर्घटना इस वक्त, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें सीडीएस बिपिन रावत है। एक लिस्ट भी हमारे पास है जो अभी जारी किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है उसमें 14 लोग सवार थे, लेकिन 9 लोगों की लिस्ट सामने आई है जिसमें सीडीएस रावत के अलावा बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें कि ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट है, उसके अलावा नायक है, उसके बाद लांस नायक हैं। सभी लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अब ये खबर मिल रही है कि 2 लोगों की जली हालत में शव मिले हैं, लेकिन बाकियों का क्या है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, अभी भी वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन इसी बीच अब आपात बैठक कैबिनेट की बुलाई गई। और सबसे बड़ी बात जीनत ये है कि ये जो आपात बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसकी तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है और इस खबर की पुष्टि के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो खबर आ रही है उसमें यही है कि एक चिंता वाली बात है, सीडीएस उसमें मौजूद थे, क्या वहां पर स्थिति है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ कैजुअलिटी हुई है, इसका इंतजार जीनत अभी हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम इंतजार लगातार जो है हमें करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, रक्षा सहायक, सुरक्षा कमांडो और वायुसेना के पायलट समेत कुल 14 लोग सवार थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम क्योंकि देश के कोने कोने में है, तमिलनाडु में भी हम अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी जो है वो जानकारी जुटाने में जुटे हुए। बेहद ही संवेदनशील जो है ये विषय है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई किसी भी तरह की अनहोनी की खबर ना हो। 2 बॉडीज का जिक्र जैसे नीलू ने किया कि जली अवस्था में, नीलू जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और जिस तरह के इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, हम लकड़ियां जब धधक के जलती हुई देख रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बात ठीक है कि आर्मी का जब हेलीकॉप्टर है तो नेविगेशन ऑन है, वो कहाँ जा रहा है ये तो जानकारी होती है, लेकिन बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है स्थिति के हिसाब से, जगह के हिसाब से।
हेलीकॉप्टर कहां पर है, क्या है, एटीएस इसकी निगरानी करती है और सारी जानकारी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है संपर्क टूट जाता है, हेलीकॉप्टर कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनका संपर्क टूट जाता है। और जब आज एमआई की बात हम कर रहे हैं तो एक शानदार हेलीकॉप्टर, बढ़िया चॉपर है ये, और इसी से सफर कर रहे थे जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शायद पहाड़ी इलाका होने की वजह से या फिर मौसम खराब होने की वजह से अभी हम कयास ही लगाए कर सकते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा वहां पर, किस तरह से संपर्क टूटा, किस तरह से ये दुर्घटना घटी है, इसके कयास ही हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर यही आ रही है कि पूरी तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू में प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश हमारी यही है कि सटीक और बिल्कुल सही जानकारी है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि दो लोग जली हुई अवस्था में मिले हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के जब हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें मुश्किल होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे हैं, काफी लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं, तो जिसकी वजह से टकरा कर टुकड़े टुकड़े में बट जाती है हेलीकॉप्टर, तो फिर मुश्किल होता है सारी चीजों को तलाशना, इकट्ठा करना और रेस्क्यू के काम में। तो अभी इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेना का जो चॉपर क्रैश हुआ है उसको लेकर रेस्क्यू चल रहा है, और अब कैबिनेट को लेकर कैबिनेट की एक आपात बैठक भी बुलाई गई है, जो इस वक्त सही और सटीक जानकारी कि आखिर वहां हुआ क्या था, राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, और उसके बाद ही बहुत कुछ साफ हो पाएगा जीनन कि आखिर वहां हुआ कैसे ये क्रैश हुआ। बिल्कुल, हम लगातार जानकारियां जुटा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार जो लोग हैं उनकी लिस्ट जो है वो आपको बता दें। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल, ये वो नाम जो सामने आए हैं, क्योंकि ये ऐसी खबर है, ये ऐसी दुर्घटना घटी है जिसके बारे में कुछ भी कहना बिना तथ्यों के जल्दबाजी होगा, गलत होगा। तो उस लिहाज से जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स की बाकायदा एक टीम रवाना की गई है, 2 लोग मिले हैं जो 80% झुलसे हुए हैं। माना जा रहा है कि जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिरा तो इसके परखच्चे भी उड़ गए थे। और कपिल कारजी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। कपिल जी, बेहद ही संवेदनशील ये जो है विषय और ये जो घटना घटी है, बिपिन रावत जी का नाम सामने आया और भी ज्यादा चिंता बढ़ गई। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? इस वक्त जैसे बिल्कुल सच कहा है कि संवेदनशील हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, उस पर कोई शक नहीं है। इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है कि जो एम्ब्रेयर विमान जो हेलीकॉप्टर नहीं है, एम्ब्रेयर विमान दिल्ली से सुलूर गया था और उसके बाद कनेक्ट करना था एक Mi-17 V5 वेरिएंट जो है Mi-17 का, ये सबसे आधुनिकीकरण Mi-17 है। इसमें कोई टेक्निकल बात हो नहीं सकती है, यह बहुत एला दर्जे का विमान है, हेलीकॉप्टर है। तीसरी बात है कि जनरल बिपिन रावत आज एक लेक्चर दे रहे थे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में वेलिंगटन में, जो कुन्नूर के बिल्कुल पास एक छोटा सा एक शहर है, वहाँ लेक्चर दे रहे थे जी। मगर ये कहना कि उनकी हालत क्या है, वो बचे हैं ना बचे हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को जब ये सूचना मिलेंगी उसके बाद इसका अनाउंसमेंट होगा और फैमिली को बताया जाएगा। बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर। बिल्कुल ये बेहद ही संवेदनशील भी है, क्योंकि सर आप बखूबी इस चीज़ को समझते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। सर ये जो नीलगिरी, ये जो पूरा इलाका है, जो पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में हम ज़रूर चाहेंगे, आप ने भी जिम्मेदारी निभाई है, तो मैं आपके पास आऊँगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सेना के 4 अधिकारी मौजूद थे मौके से, 4 शव बरामद हुए हैं, यानी कि 4 लोगों की जान जा चुकी है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त की, तो इस हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। मौके से 4 शव बरामद हुए, यानी कि दुर्घटना जहां पर घटी है वहां पर 4 लोगों की जान चली गई है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कुल कितने लोग थे ये अभी भी सवाल है, लेकिन 4 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोगों की जान चली गई, ये जो है जानकारी आ रही है।
और 2 लोग 80% से ज्यादा झुलसे हुए, ये बात भी लगातार सामने आ रही है। तो कुन्नूर में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख भी पा रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं और जो बाकी के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है और ये काफी चुनौतीपूर्ण भी है। हम नीलगिरी की पहाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, वहां किस तरह से जो राहत बचाव कार्य पहुंचाना भी अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये जो है। अब जो जानकारी आई है वो आपको हम बता रहे हैं। मौके से 4 शव बरामद हुए और क्योंकि ये पहाड़ी वाला इलाका है, दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ जो है क्योंकि जो विमान था उसके परखच्चे उड़ गए, आग लग गई, आसपास जो पेड़ थे बड़े पेड़ों में भी आग लग गई और वो फैलती भी चली गई। तो कुछ जो लोग थे वो इधर उधर भी बिखरे हुए नजर आए। इस तरह की भी जानकारी जो है आ रही, इस तरह का भी बातें कही जा रही है। हालांकि अभी जो जानकारी आई है पीटीआई के हवाले से वो हम आपको बता रहे हैं, 4 शव बरामद हुए हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर, मौके से 4 शव बरामद हुए। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं, कुन्नूर में, और अधिकारी इसमें मौजूद थे। लगातार हम उस पर भी बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से अधिकारी थे, हमने आपको नाम भी बताया। जो अभी लिस्ट सामने आई है वो हमने आपको बताया है और जो विजुअल्स सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, क्योंकि उनका जिक्र है बाकायदा एयरफोर्स के ट्वीट में, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और भी ट्वीट उनकी तरफ से यानी कि एयरफोर्स की तरफ से अगर आया हो तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। 19 मिनट पहले जो ट्वीट आया था हम उसका जिक्र कर रहे हैं लगातार, और हम कोशिश देखिए हम इंतज़ार ही कर सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का, लेकिन हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक जो है वो बुलाई गई है। रक्षा मंत्री ने पीएम को हादसे की पूरी जानकारी दी है। इस बारे में भारती सकलानी हमारे साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। भारती, क्योंकि जब बिपिन रावत जी का जिक्र हुआ, देहरादून का बेटा, उत्तराखंड का बेटा, पूरे देश का बेटा, दुआएं जो हैं जरूर हो रही हैं, हालांकि उनके बारे में भी कोई बहुत जानकारी नहीं आई है। बिल्कुल जीनत, और अभी पिछले महीने की अगर हम बात करें तभी वो उत्तराखंड आए थे। राजभवन में मेरी उनसे खुद मुलाकात यहाँ पर हुई थी और अभी भी चिंतित है यहाँ पर उत्तराखंड के तमाम लोग जो है। जैसे ये खबर सब तक पहुंची है, चाहे क्योंकि उनकी पढ़ाई भी यहीं हुई है, चाहे हम उनके स्कूल से, उनके टीचर्स से बात करें तो वो भी काफ़ी परेशान है। उनके गांव में यहाँ पर काफ़ी लोग चिंतित नज़र आ रहे हैं कि कोई खबर उनके बारे में यहाँ पर लोगों को मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जीनत, तो जब से खबर मिली है उसके बाद से अगर हम ऑफिशियल कार्यक्रम की भी बात करें तो यहाँ पर इसी तरह की हलचल जो है वो हर तरफ देखने और सुनने को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसी भी जानकारी है कि कार्यक्रम फिलहाल रोक दिए गए हैं जब तक कि कोई पुख्ता जानकारी ना आ जाए? हालांकि सभी दुआएं कर रहे हैं और कुछ भी कहना जल्दबाजी है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं, संवेदनशील ये विषय है, ये भी हम बखूबी समझ रहे हैं। भारती, बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल कार्यक्रम यहाँ पर रुका नहीं है, लेकिन एक बड़ा अपडेट जो है वो इसमें मैं यहाँ पर ये जोड़ देती हूँ कि 11 तारीख को उन्होंने देहरादून आना था। आईएमए की जो पासिंग आउट परेड होने जा रही है शनिवार को, उसमें सम्मिलित होने के लिए उनका यहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने यहाँ पर आना था, तो आईएमए प्रबंधन से भी मेरी अभी बात हुई है। आईएमए प्रशासन भी जो है वो लगातार नजर बनाए हुए है कि क्या कुछ अपडेट इस पूरे मुद्दे पर अब एयरफोर्स की तरफ से जो है वो मिलता है। बिल्कुल, तो इसके लिए फिर इंतज़ार ही जो है वो करना होगा, क्योंकि 11 तारीख के कार्यक्रम का आपने जो है वो जिक्र किया और सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी दुआएं भी कर रहे हैं, क्योंकि जब से उनका नाम सामने आया है लगातार जो है अब देखिए, और क्योंकि वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, उनकी पढ़ाई से लेके, परिवार से लेके, आर्मी जो है में वो कब आते हैं और कब फिर सीडीएस की जो है जिम्मेदारी संभालते हैं, हमने आपको बारीकी से उनके बारे में जो है पूरी जानकारी दी, लगातार हम दे भी रहे हैं। तो आप लगातार जो है नज़र भी बनाए हुए हैं। सीडीएस के डीए ब्रिगेडियर एलएस लीडर भी उनके साथ मौजूद थे और देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के बारे में हम आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी लगातार दे रहे हैं। और 27वें प्रमुख के रूप में जब वो आए थे सामने तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी उनके व्यवहार को लेकर, उनका जो स्वभाव रहा, हंसमुख, उनका मिलनसार रवैया, जिसकी हमेशा तारीफ हुई और बहुत ही पसंद किए जाते रहे हैं ख़ास तौर से। अब जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। MI सीरीज का हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ और ये 10 बड़ी बातें जो सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे,
तमिलनाडु के कुन्नूर में जो ये हादसा हुआ है, सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत जो है वो भी मौजूद थी, क्योंकि ये जानकारी आई कि ये सभी एक कार्यक्रम में जा रहे थे और सीडीएस के डीए ब्रिगेडियर एलएस लीडर भी उनके साथ मौजूद थे। सेना के स्टाफ के लोग भी हेलीकॉप्टर में थे। MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे बिपिन रावत। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी दी और फिर कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। वेलिंगटन के कॉलेज में लेक्चर के लिए जा रहे थे सीडीएस, यानी कि वो कार्यक्रम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए आग, अंदाजा लगाइए कितने बड़े बड़े पेड़ आपको नजर आएंगे और धधकते हुए, और क्या स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग कितने ज्यादा जो हैं। तो आप देखिए, आप